इंसान की इच्छा तो आदिकाल से है कि वो सुप्रीम पावर कौन है। पहले भी साइंसदान मान चुके हैं, यानी प्रलय महाप्रलय से, युग बीतने से पहले भी मान चुके हैं, और आज वाले भी मानना शुरू कर चुके हैं कि सुप्रीम पावर कोई तो है। जैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में, या ख्याल में नहीं किस देश में, ये रिसर्च किया गया कि जो राम नाम जपते हैं और जो नहीं जपते क्या फर्क है। तो उनमें सेंसर लगाए गए, चिप लगाई गई कंप्यूटर की, पूरा कंप्यूटर का माहौल था कि वहां जरा से भी कोई तरंग आए और रेज आए, कोई भी कुछ भी एहसास हो, वो सारा मॉनिटर कर रहे थे, कंप्यूटरों में रिकॉर्ड हो रहा था। तो उन्होंने ये माना कि मालिक का नाम जपने वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, जल्दी से वो गमगीन नहीं होते, दुखी नहीं होते। जो जाप करते हैं वो सुबह शाम प्रेयर करते हैं, सुमन करते हैं। तो उन्होंने ये रीडिंग आई कि उनमें सुसाइड की तो नाम मात्र ही भावना होती है, क्योंकि सब मालिक पे छोड़ा होता है। और दूसरी बात, लड़ाई झगड़ा बहुत कम आम दुनिया के मुकाबले। उनके अंदर बर्दाश्त शक्ति गजब की होती है। तो जब उन्होंने कंप्यूटरों पे अध्ययन किया तो उसमें यही रीडिंग आई कि ब्रह्मांड से कुछ किरणें आती हैं, और जब वो प्रेयर करते हैं तो उनके दिलो दिमाग में टकराती हैं, दिमाग में आके सीधी वो किरणें सीधी वहां से आती हैं और दिमाग में चली जाती हैं, जिससे उनके अंदर विल पावर आता है, आत्मविश्वास आता है। तो ये उनका मानना कि ऐसा होने से वो लोग स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, इसलिए उन पे फिर किसी चीज का जल्दी से असर नहीं होता। तो ये बातें जब सामने आई तो उन्होंने माना कि ये ब्रह्मांड में कोई अदृश्य सुप्रीम पावर है। हम उसे भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड कहते हैं। तो सतगुरु मौला ने उसी के चर्चे किए। उस सुप्रीम पावर को आप देख सकते हैं। कोई भी इंसान बस वचन सुन लो कि ये है भाई गुरु मंत्र, इसका जाप करो, ये नियम है, इनके अमल करो, तो आप अपने घर में बैठे, परिवार में रहते उस सुप्रीम पावर को, सबसे बड़ी शक्ति का एहसास भी कर सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तो सदगुरु मौला ने ऐसा नाम दिया, ऐसा तरीका बताया, बड़ा ही आसान। तो जिन जीवों ने सुना, माना, आज तमाम खुशियां हासिल कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये खुशियां बढ़ती ही जानी है। ये उनके पवित्र वचन। बेपरवाह जी के पास जब हम आया करते, बहुत छोटी उम्र थी, शायद 4-5 साल, 5-1 साल के रहे होंगे, जब सदगुरु जी से गुरु मंत्र लिया, यानी 72 या 73 की बात। तो उसके बाद लगातार जब भी टाइम मिलता, साल में 2-4 बार, 1 बार, जब भी जैसा भी परिवार में कोई लोग आते तो हम आया करते, सदगुरु के नूरी स्वरूप के नजारे लुत्फ उठाया करते। तो बड़ा परमानंद मिलता, लोगों को लेके आते, फिर बड़े हुए गाड़ियों पे लेके आते, ट्रक वगैरह करवा देते, गाड़ियां करवा देते, राम नाम का जाप करने वाले लोगों को लेके आते, जो नशे में डूबे होते, बुराइयों में पड़े होते। तो सदगुरु से जुड़ के नाच उठते, बल्कि खेतों में काम करने वाले, हम तो उन्हें भाई की तरह मानते हैं, लोग जिन्हें नौकर या कह देते हैं, खेतों में काम करने वाले, सीरी, तो वो सज्जन भी सभी को नाम लिया ही होता। बस बड़ा तेजी से दाने वगैरह निकालते, बड़ा तेजी से। हम भी दिन रात लगे रहते उनके साथ, सदगुरु की कृपा से। सभी यही कहते, यार बापू दे दर्शन करने, जल्दी करो, मजा आएगा, नाचेंगे, कूदेंगे, खुशी मनाएंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचना है, बस जल्दी करें, महीने की वो सत्संग चली ना जाए। तो ऐसी तड़प जगाने वाले सदगुरु मौला कहां उन घरों में नशे, बर्बादी का आलम, झगड़े, मार कुटाई, मियां बीवी में नहीं बनती, बुरा हाल होता था। और कहां ये तड़प, ये कशिश कि कब राम नाम जाके सुने और कब सदगुरु के दर्शन करें। ऐसी कशिश उनके रूहानी बॉडी में, ऐसा प्यार बख्श देते
कोई तकरार नहीं, कोई द्वैत नहीं, सबसे एक जैसा प्यार। ये नहीं होता कि आप सदगुरु के पास हैं तो ज्यादा खुशी है, ये दूर हैं तो गमगीन है। नहीं, चाहे आप पास हैं चाहे दूर हैं, वचनों पे जितना अमल करते जाओगे खुशियों में लगातार बढ़ोतरी होती जाएगी, ब्रेक नहीं लगते। पास वाले भी लूटते हैं मालिक के नजारे, दूर वाले भी लूटते हैं। लूटते वो है नजारे जो वचनों पे अमल करते हैं। तो अमल करना सीखिए, लड़िए मन जालिम से। इस भंडारे में, सदगुरु के जन्म माह में, अवतार माह में, ये सोच लीजिए कि हमने 31 बुराइयां छोड़नी ही छोड़नी है, कम से कम। असल तो 62 छोड़ो, रोज की 2 बुरी आदत है, मैनर नहीं है, मैनरलेस है, या जो भी चीजें आपको लगती हैं, मैं वचन नहीं मानता, हुक्म के बिना चलता हूं, मनमर्जियां करता हूं, वो चीजें छोड़िए, कोशिश कीजिए। भाग्यशाली जीव होता है। परम पिताजी के पास एक बार कुछ सज्जन, हमें ख्याल में नहीं कहां से थे, हम भी मिलने बैठे, गुफा में बैठे हुए थे, तो बेपरवाह जी से वो पूछने लगे, पिताजी ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो बेपरवाह जी ने एक दोहा बोला, एक वैसी शब्द कहे कि जेड़ा कम करना लोड़ी दा हुक्म ले लिए गुरु जी दा। ऐसा एक शब्द, एक दोहा शायद बेपरवाह जी ने बोला कि भाई ये तो आप भागों वाले हो जो आपको टाइम मिल रहा है, हुक्म मिल रहा है, वरना फकीरों के पास कहां टाइम है कि किसी को हुक्म देंगे इन वचनों पे चलो, इन पे ना चलो। क्योंकि वचनों पे चलने की प्रेरणा सतगुरु देते हैं, फकीर देते हैं सत्संग में, पर अलग से आज्ञा मिलने का जिसको टाइम मिल जाए। बेपरवाह जी कहते भाई छोटी सी विंडो भी रखो तो भी पूछ लो तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ ना आ रही हो तो बड़ी खुशी हुई। हम तो जो भी कार्य करते, ट्यूबवेल वगैरह या जो काम उस समय करते, बेपरवाह जी से पूछते, हम नहीं बोला करते थे। हमारे संगी साथी कोई होते उनको कह देते भैया आप पूछ लो, तो हम कभी भी नहीं शायद बोलते थे, बस दर्श दीदार के आशिक थे। बाद में सतगुरु जी ने जब अपने पास ही बुलाया, अपना रूप ही बना लिया, तो बात अलग है, फिर तो चुप नहीं रहते थे, पूछते रहते थे, हर बात करते थे। हाँ, क्योंकि फिर तो हमसे ही बातें होती थी, हमसे ही चर्चा ज्यादा होती थी, हर किसी की चर्चा होती। तो उस सतगुरु मौला का जितना शुक्राना करें उतना कम, पर मजा होता है वचनों को मानने का। बेपरवाह जी ने जब हमें बुलाया, शायद ही ऐसा कभी किसी फकीर ने किया हो, एडवांस में ही ये लिखवा दिया, पूरा लिखत में भी शायद ही कोई लिखता हो, ऐसी वसीयत या ऐसा चीज कि हमारे जीते जी सब कुछ इनका, सारा कुछ बेपरवाह जी ने ये शब्द डलवाए, ये करवाया, हमें पास बिठाया। जिस दिन हम आए, शाम का समय था, 22 सितंबर तो 1990 की वो बात। बेपरवाह जी के पास आके बैठे परिवारजन था सारा, तो चर्चा चली कि भाई हम तो इनको गुरगद्दी पे बिठाएंगे। माता जी बाबू जी पूछने लगे आप खुश तो हो ना? तो ये इन दोनों ने कहा जी हमने क्या करना है, 18 साल बाद तो ये पहले हमारे पैदा हुए, अब ये आपके पास आ गए हैं, इतना बड़ा घर है, इतने बड़े खेत हैं, ये अकेले ही संभाल रहे थे। बापूजी की आंखों में आंसू आ गए कि ये तो 7 साल के थे तब से मुझे खेती बाड़ी सारा कुछ ही छुड़वा दिया, सारा कुछ यही करते थे, तो अब ऐसा कीजिए वो जमीन भी आप ले लें, घर भी आप ले लें, और एक छोटा सा मकान हमें यहां दे दीजिए, सुबह शाम आपके और इनके दर्शन करते रहेंगे। तो बेपरवाह जी भी बैरागे में आए। उस सतगुरु मौला दोनों जहां के दाता के बैराग्य का मूल्य क्या होता है और कितनी खुशियां होती हैं वो तो परिवारजन जाने या सतगुरु मौला जाने। सो बेपरवाह जी फरमाने लगे ना भाई ना 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 ना, हम आगे बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि छोटी बेटी तो हमारी 1 साल की थी उस समय और बाकी दोनों थोड़े बड़े थे। तो कहने लगे ना ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है, हम तो बहुत बड़ी कुर्बानी ले रहे हैं, इसलिए आज से ही हम आपसे कुछ लेते नहीं, इनकी झोली में दोनों जहां की दौलत डाल रहे हैं। ऐसे हम पास बैठे थे। तो शायद ही रूहानियत में कभी ऐसा हुआ हो कि गुरगद्दी की रस्म पूरी नहीं हुई और पहले ही दोनों जहां की दौलत सतगुरु मौला ने अपने वचनों के द्वारा ये सौंप दी हो। ये अपने आप में बेमिसाल बात है। जो आज निंदक, जिनका मन उखड़ा है, क्यों उखड़ा है ये तो राम जाने, जो पहले तो बड़ा यकीन किया करते थे, कुछ देर में ही पता नहीं क्या हो जाता है। शायद माया रानी का चक्कर है, लोभ लालच का चक्कर है, या उनका मन उनको गिराता रहता है, सुमरण करना नहीं, सारा दिन काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया
सातों में से कोई ना कोई तो उनके ऊपर छा ही जाता है ना, तभी आदमी भ्रमता है। तो बेपरवाह जी ने गुरुगद्दी दी, तो उसी समय हजारालाल जी भक्तराम जी होते थे, उनको बुलाया। हम थे, शायद मोहनलाल था, कुछ शायद धर्मराज, इनमें से कोई थे, ख्याल में नहीं। कहने लगे इधर आ भाई, ऐसे ऐसे करके हुक्मनामा बना के ला। क्या बना के लाए? कहने लगे जी मैं क्या लिख सकता हूं? कहने लगे बस ये लिखना है, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, इनको हमारा रूप ही मानना है, तू लिख के ला। एक दो लाइनों में सारा कुछ लिखवा दिया। उन्होंने लिख के लाए। उस दिन शाम को शायद हम फिर बैठे थे, सामने पढ़ा, धीरे धीरे पेपर कहते इधर पास पास, धीरे धीरे पढ़। कुछ लाइनें उसने सही नहीं लिखी थी, उनको सही करवाया, नहीं यहां ये नहीं, ये होना चाहिए। और हमें बड़ी हैरानी होती है यहां खड़े हो के या लोगों को बताना कि कुल मालिक है, वो तो दोनों जहां के दाता हैं जी, और फिर ये कह देना कि उनकी यादाश्त नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था, ये तो किसी ने और ही लिखा है, किसी और से ही पास करवा लिया। लानत दुर्फिटे मुंह ऐसी गुरुमुखता पे, पता नहीं किस बात पे गुरुमुखता कहलाते। एक तरफ मेरा सतगुरु दोनों जहां का दाता है, क्या वो कभी यादाश्त हो सकती है उसकी दूर? वो इतना अनजान। हमारे सामने एक एक लाइन ठीक करवाई, बिच शराबे रंग मुसल्ला, ये बेपरवाह ने खुद मुखार बिंद से कहा ये भी लिखो इसके अंदर, लास्ट में हमें ख्याल में ये ऐड करवाया। तो बेपरवाह जी ने जो वचन लिखवाए, वो हुक्मनामा या फिर ग्रंथों में लिखने के लिए कि ये चीजें दी, तो ये कैसे कहा जा सकता है? कई मूर्खों को तो हमने तब भी सुना था, शब्द बेपरवाह जी थोड़े बनाते हैं, हमें ये लोग कहते थे। हमने कहा तू बनाता है? फिर चुप हो जाते। तो सब कुछ सतगुरु ने करवाया, कर रहे हैं और करवाते रहेंगे। हमारा यहां बताने का मकसद, आजकल कई लोगों को गद्दी की बड़ी भूख लगी हुई है और खुद कैसे बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं सारे। सतगुरु ने अच्छा किया ना, ऐसे लोगों को नहीं बिठाया, वो जानी जान दोनों जहां के मालिक हैं। चर्चा चली, बेपरवाह जी की मीटिंग हुआ करती, उस मीटिंग में एक बार बोला बेपरवाह जी ने कि भाई हम ऐसा वैसा थोड़ी ना बिठाएंगे जो डेरे को बेच के खा जाए, ऐसा बिठाएंगे दिन दुगनी रात चौगनी डेरा तरक्की करेगा। और साथ संगत गिनती कर ले कितनी जगह पे डेरे बन चुके हैं और विदेशों में कितनी जगह बनने को तैयार हैं, बस कागजात वगैरह उनके बनने वाले हैं साथ के साथ। और ये डेरा कहां था और कहां पहुंचा और क्या पता कितना बड़ा होना है इसने, उनके वचन है, हमारे नहीं, हमारा कुछ नहीं है, पर उनके वचन। तो सतगुरु मौला ने जो वचन किए, नहीं जी हम तो साईं जी को मानते, नहीं जी परम पिता जी को ही मानते हैं, खाक मानते हो? उनके वचन थे, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। और परम पिता जी ने बताया कि भाई कोई बात आते पूछने, कई खास सेवादार आए बात पूछने के लिए, पिताजी हमें बता दो, कहते ना भाई इनको दोनों जहां की दौलत बख्श दी। हमारे पास आते, एक बार तो ऐसा हुआ, कई बार हुआ ऐसा, एक बार तो काफी हुआ, वो सज्जन हमारे पास है जी, नहीं मैंने बख्श दो जी, देखो परमपिता जी कह रहे हैं। हमने कहा मूर्ख, धीरे से, कि भाई हमारा सतगुरु मौला दाता रहबर मालिक बैठा है, हम होते कौन है बख्शने वाले, जाओ उसके पास, वो हमारे पास है। उधर शिफ्ट हो गया। ऐसे थोड़ी सी दूर कुर्सी थी, इधर बेपरवाह जी की चारपाई, यानी वो सिरहाने बैठे थे, हम पायदान दूसरी पैंद की तरफ बैठे हुए थे कुर्सी डाल के, तो बेपरवाह जी के चरणों की तरफ। तो हम धीरे से उसको कहा कि तेरे को समझ नहीं आती कि उधर देख सतगुरु मौला बैठा है, वो ही बख्शेगा। वो फिर है नहीं जी तुसी दया दे सागर। बेपरवाह जी कहते कमाल करता है, तेरे को बोल तो दिया कि हमने तो भाई दोनों जहां की ताकत उनको भाई उनसे कर, वो हमारी तरफ आए, हम उसको यूं दिखा दें, वो उधर जाए, वो उधर उधर उधर। इतना मतलब 2-3-4 बार ये प्रोग्राम चला, तो वो बीच में लेट गया, कहता जी दोनों ही माफ कर दो मुझे। तो बेपरवाह जी हंस पड़े, कहते जा हुण तेन माफ है, कोई गल नहीं। उस सतगुरु की खेले आम लोगों को दिखाते रहते, मजलिसों में जिनके बच्चे पढ़े होते थे, बुलाते, कहते हैं बोल भाई किसी ने पूछना है गुरगद्दी के बारे में। हम बैठे ऐसे हाथ कर कर 2-3 बार कम से कम, यहाँ बड़ा पीपल है उसके पास 50 नंबर कमरा होता था, या वो जितने नंबर उसके पास मजलिसें थी, तो 2-3 बार बेपरवाह जी ने वचन किए। और आज जा जाके, और साथी कौन है जो कभी वचन नहीं मानते, शराबी, कबाबी, गुंडागर्दी करने वाले, सभी की इच्छा है कि इतना बड़ा आश्रम, इतनी बड़ी साध संगत, हिमालय पर्वत तक बताते हैं, ये तो हिमालय पर्वत हो गया साध संगत। तो
तो भाई ये तो राम नाम जपने वाले हैं, किसी का बुरा तो करते नहीं, किसी को बुरा कहते नहीं। तो सबको होता है यार ये तो बड़ा आसान सा काम है, धक्के से गद्दी ले ली, फलाना कर दिया, धींकड़ कर दिया। तो आप ले लेते, फिर आपने क्यों नहीं ली? धक्के से संत पीर फकीर के पास आ जाए, वचन हो जाए तो कुलें खत्म हो जाती हैं। धक्का तो दूर की बातें हैं। सतगुरु मौला जिसे चाहे वो तिनके से भी काम ले लेते हैं। पिंगलों को पहाड़ों पे चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आके बताते हैं। तो सतगुरु मौला पता नहीं लोगों के दिलो दिमाग में क्या है, जब तक इस वचन को नहीं मानेंगे लोग, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। कहीं उन्हें मस्ताना जी को कुछ नहीं समझा, और देखो आज उनका हश्र क्या हो रहा है। क्यों नहीं मस्ताना जी, कैसे नहीं? किसने ढूंढा परमपिता जी को फिर? और क्या वो ढूंढने वाला इंसान थे, आम आदमी? और क्या परमपिता जी के वचन झूठे? हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो इसमें तो बात ही खत्म हो गई, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसका मतलब मस्ताना जी टाइम में भी परमपिता, एक तरफ परमपिता जी की निंदा कर रहे हो, मस्ताना जी को बुरा कह रहे हो, या अब बुरा कह रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो नहीं। और कईयों का तो दीन मान ही खत्म है, ना मस्ताना जी को मान रहे हैं, ना परमपिता जी को, और हमें तो मतलब ही नहीं। सो ऐसे भी लोग हो गए हैं। सो बच के रहो, आज का युग बड़ा ही खतरनाक है। आप मालिक के मुरीद हैं, और जो मुरीद बनने आए हैं वो भी ध्यान से सुने। संत पीर फकीर का काम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम बताना, बुराइयां छुड़वाना, मालिक से जोड़ना, और आपके अंदर बाहर की कमियों को दूर करना, आपको सही रास्ते पे चलना सिखाना, ये संतों का काम होता है, फकीरों का काम होता है। सो बेपरवाह जी ने खुद ही ड्यूटी लगाई, खुद ही वचन कर दी हम करेंगे। क्योंकि हमने जब चोला बदलना था, पहले बेपरवाह जी पता ही था, बताया हुआ था, हमसे तो कोई पर्दा नहीं होता था किसी भी चीज का। तो हमें बैराग्य चल पड़ा, और बैराग्य फिर ऐसा वैसा तो चलता नहीं था। सतगुरु ने तो दिन रात ही चलता था, ना कुछ खाना ना पीना होता था, बड़ा मुश्किल हो जाती। सारे सेवादार बाहर शोर मचाते। तो बेपरवाह जी के पास गए, कहते भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने कहा जी आपने ये चोला बदलने वाला सिस्टम, ये हमसे सहन नहीं हो पाएगा। हम बैराग्य में तो थे ही। तो बेपरवाह जी ने अपनी छाती से लगाया, बैराग्य में हम उतरे रहे। हमें ऐसे ऐसे कभी सिर पे, जो छोटे बच्चे को माँ दुलारती है, अगर उदाहरण दें, उससे भी कहीं बढ़ के लगे रहे, साथ लगा लिया। पर बैराग्य था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। तो थोड़ा पीछे किया, हमें बस यूं उंगली तानी, और हमारी छाती पे यहाँ हार्ट होता है बिल्कुल वहीं, जोर जोर से। जब हमने कहा है तू थोड़ी करेगा, हम थे, हम है, हम करेंगे, हम करेंगे। शायद 10 बार बेपरवाह जी ने या 15 बार ये वचन किए होंगे। तू फिक्र क्यों करता है? हमने कहा जी हम तो छोटे से हैं, 23 साल की उम्र थी। कितना हमें इतना बड़ी साथ संगत, इतना बड़ा सब कुछ। अरे तू थोड़ा ही, हम हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे अंदर हैं। बस वो दिन गया ना, तो बेपरवाह जी ने कोई बैराग्य आने दिया उस तरह का, और ना ये हुआ कि संभाल ना पाए। बेपरवाह जी के दर्शन करवाए पूरी साथ संगत को। हमारी ही वो ख्याल था कि सारी साथ संगत को दर्शन करवाएं, सबके बड़े बड़ों के ख्याल कुछ और ही थे। तो हमने कोई सलाह नहीं ली। हमने कहा हम सलाह नहीं ले रहे, हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा करना है। बेपरवाह जी के पास बैठे, सारी साथ संगत को दर्शन करवाए। कोई एक बंदा भी रोया नहीं कि वहां ऐसा करे। सतगुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की, और कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो हमें किस बात का फिक्र है? कई बार कई आते हैं, कहीं पूछने आए, ऑफिसर आए बड़े बड़े, कई जगह पे हमें बुलाया गया, वहां अकेले ही गए। कहते यार, एक दूसरों से पूछने लगे ये गुरुजी को क्या खाते हैं, ये इनके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है? अंदर भी उन्होंने हमसे भी पूछा, गुरुजी आप डरते क्यों नहीं? कि हमने कहा क्यों चोरी करिए डरे? क्यों डरे हम? हमने क्या गलत काम किया है? कहते वो तो सानू भी पता है, पर सानू प्रेशर है। ये तुसी आप समझ लो, केड़े केड़े ते प्रेशर और की करवा रहे हैं ये प्रेशर। सो कौन प्रेशर डालता है? कोई अगर आपको बताने की जरूरत है, आपको सारी संगत को पता है कौन डालता है। अगर अब भी आपको नहीं पता तो हमें लगता नहीं कि आपका दिमाग सही है, क्योंकि अब तो सारों को ही पता, ढोल बज चुका है कि हाँ भाई कौन प्रेशर डाल सकता है। यहां बातें जरूर होती हैं, ये आजाद है, फलानी चीज आजाद है। कोई आजाद वजाद नहीं है, सब प्रेशर में है, सब प्रेशर में। कोई मालिक का प्यारा, कोई अच्छे संस्कार वाला बचा होगा, उसको वैसे घुमा देते, खुड्डे लैंड ला दो, इनू खुड्डे लैंड। तो वो कहता ठीक है खुड्डे लैंड ला दो, पर मैं अपने अंदर की चीजों को नहीं बदलूंगा। कोई मालिक का प्यारा, उसे मिलती हैं खुशियां। तो वरना उनके प्रेशर में रहना ही पड़ता है। सच्ची बात कहते हैं, कड़वी तो होती है, पर है ये सच। तो भाई हम तो सतगुरु के एक
उन्होंने वचन किए हैं, उनके सहारे चल रहा है, सब कुछ उनके सहारे चलता रहेगा। पर आपको एक नुक्ते की बात बताते हैं, अगर आप खुशियां लेना चाहते हो तो ये वचन हमेशा याद रखो, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। क्योंकि ये बेपरवाह जी ने वचन हमें कई बार किए, सदब्रह्मचारियों में किए, सेवादारों की मीटिंग में। जब ये बात आई कि आप चोड़ा छोड़ जाएंगे, रोने लगी सास, कहते नहीं हम कहीं नहीं जाते, आपके साथ रहेंगे। मतलब वही, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। साफ शरेआम वचन किए। जिसने इस नुक्ते को पकड़ लिया, ना तो उसके दिलो दिमाग में कभी टेंशन आए, ना घर परिवार में कोई दुख आए, ना उसके शरीर में आए। और जो वो कुछ और थे, ये कुछ और है, वो कुछ फलां थे, ये वो फलां, यही करता रह गया, तो यही करते करते एक दिन अंतिम श्वास ले लेगा, पर यहां वो नजारे लूट नहीं सकता। तो भाई सतगुरु मौला करवा रहे हैं, उनका काम है, तो इसलिए साध संगत खुशियां मनाती है देश विदेश में। नरकों जैसे घरों को स्वर्ग जन्नत बना दिया, सारे नशे छुड़वा दिए, बुरे कर्म छुड़वा दिए, नेक इंसान बना दिए। बुरे काम करने वाले आज भक्त बने बैठे हैं। कई बार बेपरवाह जी फरमाते, भाई ये तो शेरों को नथ पर डाली हुई है, कि कमी नहीं है इनमें बुरे काम करने वालों की, गुंडागर्दी, हर तरह के लोग, लेकिन राम का नाम लेके नथ डल गई और अब वो प्यार मोहब्बत के सहारे चल रहे हैं। सो ये वाकई सच है, ऐसे ऐसे लोग हमने देख रहे हैं। तो बात सदगुरु का जन्म महा खुशी से मनाओ, जबरदस्त तरीके से खुशियां मनाओ रोज। पर खुशी बचनों को मान के मनाने में जो आती है ना, वो कहने सुनने से परे। तोड़ दो भ्रमों को, दृढ़ यकीन के साथ बढ़ो आगे। आपका मन पेलेगा आपको एक बार, ओ देख तेरे को ये बोला, वो हो गया, ये हो गया, फला हो गया। मन जाली में ये जरा सी बात को भी, चाहे वो सीधी बात कही जाए, उसको भी उल्टा लगाएगा, क्योंकि तू नया नया उसके चंगुल से निकल रहा है। पर परवाह ना कर, डट के कर मुकाबला, यकीन मान जीत तेरी ही होगी, क्योंकि तेरा सतगुरु दोनों जहां का मालिक बहुत डाढ़ा है। तो इसलिए मन की ना सुनो, सतगुरु मौला की, फकीर की सुनो, अमल करो, यकीन मानो खुशियां आपको उड़ीक रही हैं, आपको आवाजें दे रही हैं। बल्कि वो तो दामन फैलाए खड़ा है, आजा कब मैं तुझे छाती से लगा लूं। बड़ा सुनहरी अवसर है, बचनों बिरहो सेवा करो। और निंदा या निंदा करने वाले के पास बैठना तो क्या, बेपरवाह जी ने फरमाया परछाई भी ना पड़े, उसमें इंटरेस्ट मत लो, क्योंकि ये बीच में घूमते होते हैं ऐसे लोग। उनका मन खुद का खराब होता है और दूसरों का खराब कर देते हैं। हमने देखा जा जाके, हमसे मिले बच्चे, वो कहते हैं ऐसा जी हमारा मन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने पूछा भी, पहले तो ठीक था, अब क्या हो गया? क्योंकि कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई मित्र, कोई पैसे देने वाला, या कोई लोभ लालच पूरा नहीं हो रहा, शायद इस वजह से। संतों ने तो बताओ क्या बुरा कहा किसी को, कब बुरा कहते हैं? मन पीड़ता है मन। संतों ने तो दया ही की, कमी नहीं छोड़ी, निआसरों को आसरा दिया और निसंतानों को संतान दी, खाली झोलियों वालों की झोलियां दिया में रहमत से लबालब भर दी, गमगीन दुखी परेशानों को खुशियों से लवरेज किया, और जिन घरों में दुख दर्द मुसीबतें थी उन घरों का जन्नत स्वर्ग बना दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड कर दिया। सदगुरु मौला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो फिर सदगुरु को दोष क्यों? दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। किसी और को दोष मत दो, जैसे कर्म कर रहे हो वैसा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मों में चेंज लाओ, हिम्मत करो, मन से लड़ो। यकीनन आप ये कर सकते हैं। जिसने मालिक सतगुरु से नाम लिया है वो ऐसा कर सकता है, मन का मुंह मोड़ सकता है और मालिक से नाता जोड़ सकता है। तो सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखो। जो हो गया सो हो गया, आगे वाला ध्यान दो। जो बीत गया सो बीत गया, तौबा कर लो और सतगुरु मौला के गुणगान गाओ, सच्चे राह पे चलते जाओ। यकीनन उसकी खुशियां आपकी झोलियों में जरूर आएंगी। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की। किसी की सुनो ना, या कहानियां ऐसी बनाते हैं कि लोगों को यकीन आने लगा देते हैं कि भाई ये सही है, सारी दुनिया खराब है। ऐसे ऐसे मास्टर बैठे। तो तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। तू अपना सोच, बस तू खुद गलतियां ना कर, मालिक से जुड़ा रह। किसी की ताकत नहीं जो तुझे मालिक से दूर कर सके, सवाल पैदा नहीं होता। बस मन की ना सुन,
मन के मते मत चल, मन मतों का संग ना कर, क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसे लोगों में बैठोगे वैसी बातों आती है, और बुरी बात तो जल्दी आती है समझ में, अच्छी बात नहीं आती। कहते यार अग लगे बिना धुआं थोड़ा ही हुंदा है, माड़ी मोटी ता किते ना किते ता कुछ ता होई, अरे बिना पंख के डारें बन जाती हैं। सो ये कलयुग है, कलयुग। आप यकीन रखिए अपने सदगुरु मौला पे। कोई बात होती पूछ लें, जब भी सत्संग का दिन आता है आप अपना सवाल लिखिए, नीचे नाम लिख दीजिए, 2 लाइनों में पूछिए।